अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ रबिया रबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेसिक कंसेप्ट्स में से एक टॉपिक है मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है इस लेक्चर में, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट शो करते हैं, कौन से नेगेटिव शो करते हैं और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट और इंडक्टिव इफ़ेक्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बेसिकली हमें समझना है कि मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होता क्या है। अब मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारे पास 3 दोस्त हैं, ठीक है, तीनों क्या है, बॉयज़ हैं। इन तीनों ने क्या करना है, एक एप्पल शेयर करना है। ये इसको देगा, यहाँ पे शेयरिंग होती है, ठीक है, शेयरिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, क्या हुआ, 3 बॉयज़ थे, उन्होंने क्या किया, एप्पल शेयर किया, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। अब यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं और एक गर्ल है, तीनों फ्रेंड्स हैं, 2 बॉयज़ 1 गर्ल, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एप्पल शेयर करते हैं, ये इसको देते हैं, ये इसको देता है, ठीक है, लाइक शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे भी क्या है, शेयरिंग है। बट यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मीज़ोमेरिज्म। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या डिफरेंस है कि इसको रेजोनेंस का, इसको मीज़ोमेरिज्म का है। बेसिकली मेन डिफरेंस ये है, यहाँ पे बॉयज़ हैं, लाइक यहाँ पे जो होंगे वो कार्बन होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 बॉयज़ 1 गर्ल, मीन यहाँ पे कार्बन होंगे और साथ में एक एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। मीज़ोमेरिज्म में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या है, सिमिलर है, लाइक कार्बन है सारे के सारे, ठीक है, समझ आ गई। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं मीज़ोमेरिज्म क्या है, वो टाइप है रेजोनेंस की, लाइक शेयरिंग हो रही है ना, तो ये भी तो रेजोनेंस है कि 1 से 2, 2 से 1, 3 से को दिया जा रहा है, तो इसको कहते हैं शेयरिंग। तो हम कहते हैं जो शेयरिंग हो रही है ये रेजोनेंस है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, एक गर्ल इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ मीज़ोमेरिज्म, ठीक है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट मीज़ोमेरिज्म का। हम टॉपिक की तरफ आते हैं, मीज़ोमेरिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है इसमें, मीज़ोमेरिज्म में हमारे पास होता है मेन, हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम कहते हैं इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या है, स्पेशल टाइप है, इट इज़ नॉट अ रेजोनेंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, which specifically refers to the effect of substituent functional groups electron distribution within a conjugated system। जो कि हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास हम इफेक्ट किसका देते हैं, देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, लाइक फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप था तो हमने मीज़ोमेरिज्म कहा था ना। किस पे देखते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड सिस्टम, लाइक बेंजीन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद रिस्पेक्ट टू अ सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम कहते हैं मीज़ोमेरिज्म। नेक्स्ट है स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस होती है इन विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, लाइक वो हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। इंट्रोड्यूस्ड बाय इनगोल्ड इन 1938, ठीक है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू पॉलिंग सिनोनिमस कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये वैसे कहा जाता है कि ये भी रेजोनेंस ही होती है। बेसिकली मीज़ोमेरिज्म रेजोनेंस ही है, लेकिन हर जो रेजोनेंस है वो मीज़ोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि हर रेजोनेंस में फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। हर मीज़ोमेरिज्म में रेजोनेंस ज़रूरी है, लाइक वहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, मीज़ोमेरिज्म जो है वो रेजोनेंस है, बट हर रेजोनेंस मीज़ोमेरिज्म नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास एग्जाम्पल है लाइक दिस, ठीक है, ये कार्बोनाइल, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करते हैं और ये बना देता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो इसकी शिफ्टिंग है ना, लाइक ये हमारे पास क्या है, शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मीज़ोमेरिज्म, और इसको हम शो करते हैं कर्व्ड एरो से। समझ आ गई। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या आती है इस एग्जाम्पल में, ये देखिए, ये हमारे पास इसका सिग्नेचर मतलब साइन है, सॉरी, रेजोनेंस का या मीज़ोमेरिज्म का।
ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास ये है एक प्रोडक्ट, यहाँ से क्या हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, इसका यहाँ पे, एंड देन दिस वन। तो क्या हुआ, यहाँ पे हुई इसकी, यहाँ पे इसकी हुई कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड, लाइक ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब मेन कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले समझाया है कि 3 कार्बन है यहाँ पे, उनके दरमियान क्या शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, एक साइनो ग्रुप है, ठीक है, तो लाइक एक फंक्शनल है हमारे पास, ठीक है, फंक्शनल है और 2 कार्बन है, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मेसोमेरिज्म एंड इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, अब हम कहते हैं रेजोनेंस जो होती है वो क्या होती है, हमने तो पढ़ लिया मेसोमेरिज्म क्या काइंड ऑफ रेजोनेंस है। सो हम कहते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम 1 साइड टू 2 देन 3 to 4, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, लाइक वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, लाइक बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में क्या है, हमारे पास ये है डबल, ये है सिंगल, तो हमारे पास क्या है, ये है डबल, ये है सिंगल, तो ऑल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स है। मेसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, लाइक रेजोनेंस भी होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, और रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे नतीजा निकाला कि हर मेसोमेरिज्म, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो रेजोनेंस भी तो होगी ना, हर मेसोमेरिज्म क्या है, रेजोनेंस है, लेकिन हर रेजोनेंस मेसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि हर रेजोनेंस में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, किसी में सिमिलर होते हैं, किसी में डिफरेंट होते हैं, किसी में फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी में नहीं होता, ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेसोमेरिज्म हो जाएगा। इसके 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिज्म इफेक्ट एंड नेगेटिव मेसोमेरिज्म इफेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें हम कहते हैं ग्रुप्स जो होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो ग्रुप्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल में क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है, लाइक ब्रोमाइड में हम क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया गया है, डोनेट किया गया है, और वो क्या होगी, उसकी पूरी हमारे मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है पूरे मॉलिक्यूल की। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और रिंग एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एमओ पॉजिटिव आर से शो किया जाता है, एग्जाम्पल में OH, OR, SH, NH2, NH सारे वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर शिफ्ट होगा इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन दिस वन टू दिस, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, देन लोन पेयर यहाँ होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इधर होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर, ये क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। नेगेटिव एम इफेक्ट, इसको क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना, लाइक यहाँ पे रिलीजिंग था, यहाँ पे क्या विड्रॉइंग है, यहाँ पे इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव एम, वहाँ पे नेगेटिव एम, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में कहते हैं NO2, CHO, COOH, CO वगैरह सारी इसकी एग्जांपल में आता है। सो हमारे पास क्या होता है, NO2, ठीक है, इसका हमने क्या किया, इन्होंने डोनेट नहीं किया, यहाँ पे NO2 में क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पे विड्रॉ करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो होगा, ये विड्रॉ किया गया, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी इधर से ऐसे डीलोकलाइजेशन होगी पूरे मॉलिक्यूल में, तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट है वो क्या है, बेसिकली इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये डिपेंड नहीं करता प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, मतलब रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास किस में होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। और इसकी बेस क्या है, इसकी बेस होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, लाइक हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन में ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन। प्रेजेंस किसकी वजह से होता है, लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होता है, ये मूव करता है पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर की वजह से। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम कहते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी को चेक करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेट, डायपोल मोमेंट और स्टेबिलिटी को भी
बताते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। अब मेन हमारे पास क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों को यही समझ नहीं आता कि एक कंपाउंड में मीजोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है या इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कौन शो करता है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। नेगेटिव कौन शो करता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, NOFL सॉरी, ठीक है। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप शो करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, लाइक बेंजीन, इसके ऊपर साइनो ग्रुप है, ठीक है। जो साइनो ग्रुप है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आई शो होगा, ठीक है, ये हो गया। और ये जो साइनो ग्रुप है ये क्या है, इसके पास हमारे पास लोन पेयर नहीं है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या शो करेगा, नेगेटिव एम शो करेगा। अब ये है कि अब हमने सोचना ये है, देखो ये नेगेटिव आई है, ये नेगेटिव है, तो दोनों क्या है, विड्रॉल इफेक्ट ही होना है दोनों का, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक तरफ से खींच रहे एक तरफ से डोनेट कर रहे हैं, इसका ओवरऑल क्या है, विड्रॉइंग इफेक्ट है। इस केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, OH इसका सब्स्टिट्यूट है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो नेगेटिव आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, जब लोन पेयर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक तरफ से क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। अब हमने देखना है कौन सा डोमिनेट करेगा इन दोनों में। अगर हमारे पास पॉजिटिव एम आता है और नेगेटिव आई होता है, तो हमारे पास क्या डोमिनेट करता है, पॉजिटिव एम। पॉजिटिव एम का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव आई। सो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, ना कि विड्रॉ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आता है, जो कि यहाँ पे हमने कहा था ना कि पॉजिटिव एम डोमिनेट करता है नेगेटिव आई पे। यहाँ पे अगर हमारे पास हैलोजन आते हैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, हैलोजन आता है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर लोन पेयर भी होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो नेगेटिव आई शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव सॉरी मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव एम या नेगेटिव आई। हमने पहले वाले केस में पढ़ा है कि पॉजिटिव एम क्या होता है, वो डोमिनेट करता है। बट इन केस ऑफ दिस वन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास हैलोजेंस होते हैं तो नेगेटिव आई डोमिनेट करेगा पॉजिटिव एम पर। तो हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं इनका डिफरेंस देखना है। तो डेफिनेशन पहले आ जाती है, रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, देन हमने देखना है कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बेस होती है यहाँ पे, बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, पाई और लोन पेयर की वजह से होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है टाइप्स की, और इसमें पोलराइजेशन होती है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती है। सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों कार्बोकेटाइन के इफेक्ट स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और दोनों क्या है, दोनों हमारे पास परमानेंट इफेक्ट्स हैं। होप सो आप सब लोगों को समझ आए, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो या इसके नोट्स वगैरह चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इजीली नोट्स वगैरह ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।